तुम जैसा चश्मा लगाते हो वैसी दुनिया दिखती है। एक कहानी भगवान सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध होता है। दुर्योधन की लाश को देख के और अपने सभी पुत्रों की लाश को देख के 18 दिन के बाद गांधारी युद्ध क्षेत्र में आती है। बहुत भयंकर दुखी हो जाती है, इतनी भयंकर दुखी, इतनी भयंकर दुखी, इतना विलाप करती है, इतना ज्यादा विलाप करती है। विलाप करते करते युद्ध भूमि में ही पड़ी रहती है। भगवान उसे अपनी लीला दिखाना चाहते हैं और उसे लीला दिखाना चाहते हैं या उसे उसकी असलियत दिखाना चाहते हैं कि भाई तू सच में तू प्रेम करती है पुरुषों अपने पुत्रों से। देख मेरी सच्चाई देख। अब अचानक से उसे बहुत भूख लगती है, भयंकर भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो वो कह रहे हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो पास में ही एक आम का वृक्ष होता है। अब ये कहानी मात्र है, ये बहुत जगह मैंने पढ़ी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सांकेतिक भाषा से समझाने के लिए ये कहानियां होती है। तो बहुत भूख लगती है उसे, भयंकर, ऐसी भूख जो उससे सहन नहीं होती। पास में दिखाई देता है एक आम का वृक्ष। अब गांधारी ने तो वैसे पट्टी बांध रखी थी, लेकिन कहते हैं कि जब पुत्रों का विलाप, पुत्रों के शव देखे, पुत्रों के बारे में, मृत्यु के बारे में सोचा, तो जैसे दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाए, इसलिए दुर्योधन को कहा था गांधारी ने। दुर्योधन को डर था कि मैं मर ना जाऊं। तो जब दुर्योधन को डर था मर ना जाऊं, तो गांधारी ने उसे कहा एक काम करना, मैंने इतने साल ना सतीत्व की पट्टी बांध के रखी है, तू मेरे सामने आना और तेरा शरीर मैं वज्र का कर दूंगी, बट एक शर्त है, तू बिना वस्त्रों के आएगा। दुर्योधन राजी हो गया और माँ के सामने जाने के लिए तैयार हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला खेली, उसके सामने चले गए दुर्योधन के। बोले हे दुर्योधन, छी, माँ के सामने नंगा जाएगा, अब बड़ा हो गया तो अब थोड़ा छोटा थोड़ी है। हंसने लगे उस पर। बोलते मूर्ख व्यक्ति जब उस पर कोई हंस दे तो उसका अहंकार और पुष्ट हो जाता है। छी, नंगा जाएगा माँ के सामने, ये पकड़, पत्ते पकड़ी, कम से कम ये तो बांध ले। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ लीला खेली तो उसने अपने कमर से लेके थाइस तक के पार्ट को उसने कवर किया। गांधारी के सामने गया, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। गांधारी ने पट्टी खोली, उसकी आंखों से जो ज्वाला निकली या जो भी निकला, तेज निकला, उससे दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया। उसे कोई तोड़ नहीं सकता था, लेकिन जो जो अंग ढके हुए रहे वो सारे के सारे नॉर्मल रहे। गांधारी ने जब ये देखा तो कहा अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। और बाद में जब भीम के साथ उनका युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम कहीं पे भी मार ले, मरेगा नहीं, जंघा पे मार, जंघा पे मार। और जब भीम ने उसकी थाइस पे मारा, 2-4 टुकड़े हो गए थाइस की हड्डी के। तो कहते हैं कि उस समय गांधारी ने अपनी पट्टी खोली थी। तो गांधारी को जब बहुत पीड़ा हुई, उसके सारे पुत्र मरे, लेकिन भूख भयंकर लग गई, तो सामने आम का पेड़ दिखाई दिया। और आम का पेड़ जब दिखाई दिया तो बोले आम खाना है, आम खाना। लेकिन आम ऊंचे थे, आनन फानन में रात के 2 बजे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, भूख भयंकर लगी हुई थी। तो थोड़ा जतन किया, इधर से लाश उठाई, उधर से लाश उठाई, ये लाश उठाई, वो लाश उठाई, ऐसे करते करते थोड़ा टीला बनाया 10, 20, 50, 100 लाशों का, और आम अप्रोच में आ गया। आम को तोड़ा और उन्हीं लाशों पर बैठ के खाने लगी। उसी समय प्रभु आ गए। बोले गांधारी क्या कर रही थी, तू तो कह रही थी पुत्रों से बहुत प्यार है, उन्हीं पुत्रों की लाशों पे बैठ के आम खा रही है। ये है भगवान की लीला, ये है भगवान की माया। आप देखिए कोविड के अंदर कई लोग अपने अपनों को मरता हुआ छोड़ के हॉस्पिटल में छोड़ गए कि बोले छूना ही नहीं है, दूर ही, पास ही नहीं जाना है, हम भी मर जाएंगे, कर दो अंतिम संस्कार सीधा ही। इंसान के मन की वृत्ति भगवान ने ऐसी बनाई है कि इंसान का मन स्वार्थी है, और इस स्वार्थ से जो ऊपर उठ पाया वो ही भगवान को देख सकता है, वो ही अपने परम स्वरूप को देख सकता है, वो ही अपनी ताकत को असलियत में पहचान सकता है। नहीं तो वो इंसान हमेशा गुलाम रहेगा किसी न किसी का, कभी किसी राजनेता का गुलाम, कभी किसी बॉस का गुलाम, कभी किसी और का गुलाम। जब तक उसके मन में लालच बना रहेगा, जब तक उसके मन में डर बना रहेगा, जब तक उसके मन में चिंता बनी रहेगी, जब तक उसको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता रहेगा कि कोई दूसरा मेरा कल्याण करेगा, तब तक वो कभी खुद को नहीं देख सकता, खुद के विराट रूप को नहीं देख सकता। जब तक वो भव सागर के बंधनों से नहीं कटेगा तब तक हो ही नहीं सकता। जब तक उसे आशा रहेगी, आज देखिए लोगों को कैसे आशा है, पिताजी बूढ़े हो गए हैं, माताजी बूढ़े हो गए हैं, इनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है,
ये जब मर जाएंगे तो मेरे और मेरे बच्चों के काम आएगी। एंड लोग अपने घर के बुजुर्गों के मरने का कई बार इंतजार करते हैं कि ये मरे बूढ़ा तो इसकी संपत्ति मेरे पास आए, और जिस दिन बूढ़ा मर गया उसी दिन दो भाई दोनों के दोनों झपट पड़ेंगे। 12 दिन के अंदर अंदर ही लड़ाई होने लग जाएगी। थोड़े दिन पहले तो अखबार में ऐसी खबर आई कि पिता को शमशान घाट लेके गए, दो भाई शमशान घाट में ही लड़ने लग गए पिता की जायदाद को लेके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्योंकि मोह इतना तेज है कि पिता की प्रॉपर्टी मुझे फटाफट मिले। बोले जब तक तेरी ये वाली आंख है ना, तू कभी मुझे नहीं देख सकता, मतलब तू कभी स्वयं को नहीं पहचान सकता, तो कभी स्वयं की ताकत को नहीं पहचान सकता। एंड लोगों में है ये आज कि बस पिता की प्रॉपर्टी मिल जाए, दादा की प्रॉपर्टी मिल जाए, और जल्दी मिल जाए, फास्ट मिल जाए, ताकि मेरा ये काम। क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं बहुत प्रबल हो चुकी है, भयंकर हो चुकी है, तांडव कर रही है मन के अंदर। हर आदमी चाह रहा है अब जल्दी, अरे जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, करोड़ों की जमीन मैं जल्दी से कहां से ले लूं, मैं कैसे ले लूं यार, अपन तो ले ही नहीं पा रहे। तो आदमी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, रोज सुनता है ये कमी जमीन 100 करोड़ की हो गई, ये 50 करोड़ की हो गई, ये 10 करोड़ की हो गई, ये बिल्डिंग है किसी ने 5 करोड़ की बना ली, कंस्ट्रक्शन के भाव 1500 रुपए स्क्वायर फीट हो गए, 2000 रुपए स्क्वायर फीट हो गए। ओ माय गॉड, कैसे होगा, ये चीज़ भी महंगी हो गई, पहले जो चीज़ लाख रुपए में हो रही थी आज करोड़ रुपए में हो रही है। आदमी पागल हो रखा है, बावला हो गया है, और देखे जा रहा है, कोई कहीं विदेश जा रहा है, किसी के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, इनके बच्चे विदेश कैसे चले गए। मतलब आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि अब करूं क्या। तो विराट रूप छोड़ो, वो अपना संकीर्ण रूप देखता है। वो तो बस ऐसी आशा करके बैठता है कि मुझे कहीं से बस 20 लाख मिल जाए, कहीं से बस 50 लाख मिल जाए, और जल्दी मिल जाए, अब मेरे में सब्र नहीं है। आपको पता नहीं है, हजारों लोग आते हैं और यही सवाल पूछते हैं, सर जल्दी पैसा कमाना सिखा दो। अरे कैसे सिखा दो जल्दी पैसा कमाना। अभी हमारा जो 21 डेज का चल रहा है मैसिव रिजल्ट क्रिएशन प्रोसेस, लोगों को कल मैंने समझाया, मैंने कहा पैसा नहीं आएगा तुम जल्दी जल्दी करके, एक चीज से पैसा नहीं आता, तुम्हारा वातावरण सही हो, उसे करना पड़ेगा सही, तुम्हारे बिहेवियर यानी तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा बात करने का तरीका, सब कुछ सही हो, तुम्हारी स्किल सेट हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई कला हो, कौशल हो, तो ही पैसा आएगा। और इसके साथ साथ तुम्हारे आंतरिक विश्वास भी कि हाँ मैं कर लूंगा, हो ही सकता है, आई एम गुड इनफ, आई डिजर्व हजारों करोड़ रुपए, ये बिलीफ हो। और साथ ही साथ तुम्हारे वैल्यू, तुम्हारे सिद्धांत हो, जो कि हाँ पैसे को संभाल सकते हैं, पैसा परोपकार में लगाना है, पैसे से पैसा बनाना है, अच्छे से अच्छे लोगों की वैल्यू करनी है, ऐसे तुम्हारे पावरफुल सिद्धांत हो। और साथ में तुम्हारी जबरदस्त आइडेंटिटी हो कि आई एम पावरफुल, आई एम रिच, आई एम गॉड लाइक, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, ऐसी तुम्हारी आइडेंटिटी हो। जब ये सारी चीज़ें बदलेगी तो पैसा आएगा। तुमने सिर्फ शेयर मार्केट सीख लिया, या तुमने सिर्फ रियल एस्टेट का थोड़ा 4 किताबें पढ़ ली, या 500 वीडियो देख लिए, उससे तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा।